सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 13 तारीख हो गया है और भूकंप को आकर के आज 7वां दिन जा रहा है। 7 दिन के अंदर अब तक अल जजीरा और TRT वर्ल्ड के जानिब से जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि मरने वालों की संख्या जो तुर्की के अंदर है वो 29,907 है और जो सीरिया के अंदर है वो तकरीबन 4,500 से अधिक है। दोस्तों, ये तो थी वो तबाहकारियां। उनके साथ जो घायल होने वालों की संख्या है तुर्की के अंदर, मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया है कि जो तुर्की के अंदर घायल होने वालों की संख्या है वो तकरीबन 1,20,000 क्रॉस कर चुका है TRT वर्ल्ड के जानिब से, जो तुर्की का नेशनल टेलीविजन है उसके अनुसार। दोस्तों, वहीं शाम के अंदर भी जख्मियों की तादाद काफी बढ़ गई है और अब भी मरने वालों की संख्या का जो आंकड़ा है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी मरने वालों की संख्या और भी 10 से 20,000 बढ़ सकती है, क्योंकि अभी मलबा को हटाने का काम जारी है। क्योंकि पूरे के पूरे 10 शहर तुर्की के और शाम के भी कई शहर जो है मुकम्मल तौर से तबाह हो गए, तो अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है और दुनिया भर की जो टीमें हैं वो तुर्की के अंदर मौजूद है और इस काम को अंजाम दे रही है। तो दोस्तों, ये थी वो खबर जो आपको बताना बेहद जरूरी था कि वहां के क्या हालात है, कैसे चल रहे। दोस्तों, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तुर्की के अंदर हम जानते हैं कि दुनिया भर की तकरीबन 77 देश जो है वो तुर्की के अंदर काम कर रही थी, रेस्क्यू का, लोगों को बचाने का काम कर रही। दोस्तों, उनमें इजराइल भी था जो बहुत बढ़ चढ़ के मदद कर रहा था। लेकिन दोस्तों, आज सुबह जब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे तो आज ही सुबह इजराइल ने यह ऐलान किया कि वो तुर्की के अंदर से अपना जो रेस्क्यू टीम है वो वापस बुला लेगी। जब उनके ऑफिशियल से पूछा गया कि ये क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा कि तुर्की के अंदर जो है हालात ठीक नहीं लग रहे हैं और जो सिक्योरिटी रिस्क है वो बढ़ रहा है, तो इसीलिए इजराइल ने तुर्की के अंदर से अपनी जो रेस्क्यू टीम थी उसको वापस बुला लिया है। वहीं दोस्तों, आज भी बहुत सारे देश हैं जो तुर्की की मदद बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। तो वहीं रजब तैयब एर्दोगान जो है वो रेगुलर जो है अपने उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां कल की रात तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है मुतासरा इलाके के जो सबसे ज्यादा नुकसान वाले शहर थे उसमें रात गुजारी और मलबे का काम जो हटाने का चल रहा था खुद जायजा ले रहे थे। तो दोस्तों, वहीं और भी बहुत सारी अहम खबरें हैं और दुनिया की दीगर देश बिलखुसूस अरब जो है वो तुर्की की मदद बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, क्योंकि अरब उनके भाई भी कहलाते हैं और हर मुद्दे पर अरब जो है तुर्की के साथ खड़ा रहता है और तुर्की अरब के साथ खड़ा रहता है। तो इस तरीके से तुर्की की अब तक ये मदद जो है पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, हमारी भारतीय सरकार जो है तुर्की की तो मदद कर रही थी, अब साथ साथ आज जब ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं तो अब तक 7 कार्गो शिप और रेस्क्यू की टीम जो है भारत सरकार ने सीरिया के अंदर भी भेजा और वहां भी बढ़ चढ़ के भारत सरकार ये काम कर रही है। तो दोस्तों, ये मिशन दोस्त के तहत जो किया जा रहा है ये बहुत उम्दा काम है हमारे भारतीय सरकार की जानिब से और हम इसको सराहते हैं। अब ये दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपको बताया था कि आप कैसे मदद कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे रिपोर्ट खबरें मुझ तक आती गई मैं आपको बताता गया। लेकिन दोस्तों, अब बहुत सारे हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं जो बहुत तरीके से सोचते हैं, काफी एडवांस है, काफी माइंड उनका चलता है। तो वो सोचते हैं कि अगर हम किसी इदारे को, भारतीय इदारे को पैसा देंगे, संस्था को पैसा देंगे तो वो पैसा वो उसमें से कुछ रख के फिर देगी। तो दोस्तों, हमने इसका भी सोल्यूशन निकाल लाया है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा होगा ये सीन, आप देख पाएंगे। तुर्की का भी और सीरिया का भी जो भारतीय अकाउंट है, आप सीधा उन अकाउंटों में पैसा भेज करके आप डायरेक्टली किसी भी NGO के थ्रू, किसी भी फाउंडेशन, किसी भी ट्रस्ट के तहत पैसा न भेज करके आप सीधा जो है शाम और तुर्की के जो यहाँ उनके ऑफिशियल से मौजूद है उनके एम्बेसी अकाउंट में ही पैसा भेज दे। तो जो आप तुर्की और सीरिया की मदद करना चाहते हैं आप वो सीधा उनके अकाउंट में पैसा भेज के आप मदद कर सकते हैं। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने फोन पे, गूगल पे, जितने भी भारत में जो है UPI अकाउंट से चल रहे हैं आप किसी से भी पैसा भेज सकते हैं, या आपका जो बैंक है उसका जो निजी एप्लीकेशन होता है आप उसके थ्रू भी पैसा भेज सकते हैं। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, बआसानी आप ये पैसा भेज सकते हैं। और हमने डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा जो है डिटेल्स दे रखा है। अगर आपको हमारे तस्वीर के माध्यम से समझ में ना आए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा, जो पूरा डिटेल्स होगा, आप वहां से भी
आप ये पैसा भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थी तुर्की के बारे और शाम के बारे में जो खबरें आपको बताना था, मैंने बताने की कोशिश की। तो दोस्तों ये थी आज तक की अपडेट जो आपको बताना और समझाना बेहद जरूरी था। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा ले, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों साथ में लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे तुर्की भाइयों की, शाम में रहने वाले भाइयों की मदद हो सके दोस्तों। क्योंकि इंसान ही इंसान की मदद करता है और इंसानियत से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।